All methods in Python, including some special methods like initializer, have first parameter self. This parameter refers to the object which invokes the method. When you create new object, the self parameter is in the init method is automatically set to reference the object you have just created. तो इसका मतलब यही है कि हम लोग जो है यहाँ पे इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर होता है। इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक चीज पहले बता देते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है। एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज टू द वेरिएबल। वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। इट कॉल automatically when an object is created. कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। इसके लिए आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इसको यूज करना है वो चीज समझते हैं हम लोग। इसके बाद नोट करना डेफिनेशन। हाँ सर, एक मिनट नोट करना। हाँ हाँ, नोट हो गया। तो अभी जो है जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। डेफ लिखेंगे, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे सेट ले लेते हैं। अभी हम लोग विदाउट पैरामीटर बना रहे हैं। ए की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 35 और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 40। डेफ लेते हैं, शो मेथड बना लिए, प्रिंट सेल डॉट ए सेल डॉट बी। दो चीजें मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी हैं। मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट के ए में क्या वैल्यू आ जाएगी 35 और बी में क्या आ जाएगी 40। कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं तो उसको कॉल नहीं करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिक कॉल कर लेता है। अच्छा, शो प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 35 और 40 प्रिंट होके आ जाएगी। अभी आप यहाँ देखोगे, रन कराओगे, शो में सेल्फ नहीं पास किया है। सेल्फ आपको मैंडेटरी पास करना है। अभी देखो यहाँ पे 35 और 40 प्रिंट होके आ गया, जबकि मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। इसमें ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई। ए की वैल्यू 35 और बी की वैल्यू 40। जितने भी जो पहले आपने मेथड्स होंगे, प्रोग्राम बताए थे, हाँ जितने भी मेथड्स होंगे वो कॉल करने पड़ेंगे। ये शो सर जो फंक्शन आपने है। जो पहले बताया था, क्या कह रहे हैं? जो पहले जो आपने सर बताया था ऊप्स वाला,
उसमें सर कॉल करना पड़ता था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हाँ, मेथड क्लास को में कॉल ऑब्जेक्ट। करना पड़ता था। तो अभी कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू फिक्स होंगी सभी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड होंगी तो कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। अच्छा अभी इसमें एक चीज और दिखा देते हैं, जैसे मान लो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक मैंने बनाया obj1, obj1 बना लिया। obj1 डॉट शो कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस वाले शो से ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो रही है और इस वाले शो से ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। मतलब जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में obj a की वैल्यू हो गई 35 और obj b की वैल्यू क्या हो गई 40। सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसमें भी a की वैल्यू 35 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई 40। 40 हो गई। ठीक है, तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और सबकी वैल्यूज इनिशियलाइज होती जाएंगी। ए और बी की वैल्यू क्या होती जाएंगी इनिशियलाइज होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे इसे क्या करना है प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए शो फंक्शन कॉल कर देंगे। क्या कर देंगे शो तो फंक्शन। फंक्शन obj डॉट शो करेंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। obj1 डॉट शो करेंगे तो भी ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। दोनों में सेम वैल्यू रहेंगी। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि ए और बी जो वेरिएबल लिखे हुए हैं, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी कॉपीज बनती जाएंगी वेरिएबल्स की। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी अलग है और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी अलग है। तो जितने आप ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे उतने ए बी उनके लिए अलॉट होते जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के लिए ए बी अलॉट हो गए, इस ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी अलॉट हो गए। आगे और भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके लिए भी ए और बी अलॉट होते जाएंगे। मतलब कॉपीज बनती चली जाएंगी। तो ये जो है बहुत बड़ा फीचर है इसका कि वो कॉपीज बना देता है वेरिएबल्स की। अभी यही दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं, जैसे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज ना कर रहे होते तो आपको इसके लिए 4 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते हैं। अभी तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल में काम हो रहा है, नहीं तो फिर 4 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए कि 10 ऑब्जेक्ट हैं तो 20 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। यहाँ पे तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिक ए और बी की वैल्यू कॉपी होती चली जाएगी सारे ऑब्जेक्ट्स में। तो अभी इसका आउटपुट जस्ट डबल हो जाएगा। 35 40 आ रहा है, यहाँ पे भी 35 और 40 आ रहा है। तो ये विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसलिए सबकी वैल्यू सेम आ रही है। अब इसी में पैरामीटर पास कर देते हैं, ए और बी पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब हर बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ पे वैल्यूज पास कर देंगे। अब मैंने डिफरेंट वैल्यूज कर दी। ऑब्जेक्ट के ए में ए की वैल्यू 25 हो गई और बी की वैल्यू 75 हो गई। इस वाले ऑब्जेक्ट वन के लिए ए की वैल्यू 36 हो गई और बी की वैल्यू 79 हो गई। तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग पास कर रहे हैं। तो अब यही वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आएंगी जो वैल्यूज आपने पास की है। ये देखिए 25 75 और 36 79। अभी बात समझ में। तो इसके अभी रिगार्डिंग सर ना कुछ प्रोग्राम दीजिएगा बनाने को। हाँ प्रोग्राम हम भेज देंगे। अभी ना इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर और क्लासेस ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। आगे भी इन सब चीजों का यूज होगा। मॉड्यूल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है तो उनके प्रोग्राम्स भेज देंगे हम आपको। तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट अभी इसी को ही अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी प्रोग्राम भेजेंगे तो वो करिएगा। आप उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा सर, किसी को जानते हैं जो सेल्स फोर्स सिखाता हो, सीआरएम सिखाता हो? किसको जानते हैं आप? किसको सीखना है? अरे सर, हम ही लोगों को सीखना है, सेल्स फोर्स सीखना है, मार्केटिंग क्लाउड ये सब अच्छे से सीखना है। सेल्स फोर्स सीखना है? हाँ जी। ठीक है, देखो हम बताते हैं सेल्स फोर्स के लिए, ठीक है। सर सेल्स फोर्स नहीं, मार्केटिंग क्लाउड। सर मार्केटिंग क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, Sales- सेल्स फोर्स Market- मार्केटिंग को सीआरएम। इसे बोलते हैं सेल्स फोर्स सेल्स का फोर्स मतलब मार्केटिंग मार्केटिंग। क्लाउड। ठीक है। पता करिए, यहीं कानपुर में कोई सिखाता हो। सर पता करिए, कोई अगर कानपुर ठीक है, हम पता करके में बताते सिखाता हैं। हो ठीक है, पता तो करके मैं उसको बता। व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक ठीक। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ओके, ओके, थैंक यू। गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।